हेलो एवरीवन, दिस इज साकेत सिन्हा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यार मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैं तुम्हें लिख के दिखाऊंगा कि आंसर कैसे लिखना है, स्टेप वाइज कैसे लिखना है एग्जाम में, क्योंकि हमें स्टेप मार्किंग मिलने वाला है और स्टेप वाइज लिखने का हमें आदत नहीं होता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टेप वाइज आंसर लिखना है और मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, साथ साथ तुम्हें सॉल्व करते जाना है वीडियो पॉज कर करके। लास्ट में कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चन तुमसे सही बने। ठीक है, एक प्रॉब्लम है यार कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो एंगल थोड़ा सा गलत हो गया है मोबाइल का। बस तुम्हें क्या करना है कि फुल स्क्रीन मोड करोगे तो मोबाइल थोड़ा सा सीधा कर लेना, तुम्हें पूरा अच्छा से दिखेगा। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रूव करना है कि LHS इक्वल टू RHS है। कॉस ए बाय 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बाय 1 माइनस कॉट ए को साइन ए प्लस कॉस ए तक लेके आना है। ठीक है, तो हम लोग को या तो RHS में कुछ कन्वर्जन करना पड़ेगा या कुछ ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा कि हम लोग LHS तरफ लेके आएँ, या फिर LHS में कुछ कन्वर्जन करना पड़ेगा कि RHS तरफ चला जाए। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ समझ ना आ रहा हो, कोई फॉर्मूला ना लग रहा हो, तो चुपचाप से क्या करना होता है कि कॉस और साइन में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग LHS लेके चलेंगे। लिखने का तरीका ऐसा रहेगा कि पहले लाइन में लिखोगे LHS और नीचे इक्वल टू से शुरू होगा। ठीक है, जो तुम लोग एग्ज़ाम में लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, कॉस ए बाय 1 माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, टेन ए क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए होता है। फॉर्मूला पढ़ लेना एक बार, तब ये वीडियो देखना। उसके बाद साइन ए, कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ एलसीएम लेंगे, कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए। उसके बाद क्या होगा, कॉस ए ऊपर जाएगा, साइन ए ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को एक ही चीज़ दिख रहा है कि एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन एलसीएम लेने के लिए देखो नीचे वाला टर्म जो डिनोमिनेटर में है साइन ए कॉस ए ही है, बस यहाँ पर क्या है तुम्हारा साइन का अंतर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा। अगर ऐसा हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस कॉस ए होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, और प्लस साइन ए होगा, यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग ये लिख के चल रहे हैं और यहाँ पर माइनस ले लेंगे कॉमन लेके, ताकि ये सेम आ जाए डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉमन ले लेंगे साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब एलसीएम आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए ही आएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए चाहिए, साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए जो था। अब क्या होगा कि ये दोनों कट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, RHS के बराबर मिल जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, अब तुम लोग को लिखने का तरीका इस तरह से है, एक तरफ एक लाइन में लिखते जाना, LHS लिख करके या RHS जिस तरफ भी ले रहे हो, और यहाँ पे रीजन देना जरूरी है। जैसे यहाँ पर तुमने चेंज किया तो यहाँ पे लिखो सिंस tan ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए लिखोगे, और कॉमा देके कॉट ए इज इक्वल टू लिखोगे कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, जहाँ जहाँ जो चेंजेस हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बगल में रीजन दे के लिखना जरूरी है स्टेप मार्किंग के लिए। यहाँ पर भी इसके बाद जब ये कन्वर्जन आएगा तो रीजन दे देना, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या करना है कि 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए को इक्वल टू लाना है।
ये तुम्हारा 2012 में पूछा गया था। tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलाना है, ठीक है। तो जिस तरफ हमें ज़्यादा आसान रहे उस तरफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम लोग RHS से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला पता है। 3 फार्मूलाज हैं यार। पहला है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और तीसरा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तीनों फार्मूलाज अच्छे से याद रहने चाहिए, ठीक है। तो RHS हम लोग ले रहे हैं टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से टैन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, और नीचे क्या आएगा सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब तुम यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। कैसे? ए के जगह यहाँ पे सेक स्क्वायर है सपोज कर सकते हो, और बी के जगह पे 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको 1 का स्क्वायर लिखो चाहे 1 लिखो, एक ही बात है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेक ए माइनस 1 इंटू सेक ए प्लस 1 और डिवाइडेड बाय सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर से एक सेक ए माइनस 1 सेक ए माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या सेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए माइनस 1। अब हमें आंसर किस में चाहिए, कॉस ए में आंसर चाहिए। तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। इसको उल्टा कर देंगे 1 बाय कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए माइनस 1। एलसीएम लेके क्या आ जाएगा यहाँ नीचे 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। यहाँ नीचे जो बाय कॉस ए आएगा वो क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। ये कट के क्या आ जाएगा, LHS के बराबर आ जाएगा। RHS इक्वल टू LHS हो गया, ठीक है। तो या तो LHS तरफ से लेके आओ या तो RHS तरफ से लेके आओ, लेकिन हमें क्या करना है कि LHS इक्वल टू RHS को प्रूव करना है। कुछ भी ट्रायल एंड एरर करके LHS इक्वल टू RHS लेके आना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का है। अ वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक वर्टिकल पोल यहाँ बना लेते हैं। यहाँ एक वर्टिकल पोल है और एक वर्टिकल टावर है जो कि सेम लेवल ग्राउंड पर है, ठीक है। द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि यहाँ पर से कोई पोल पे एक आदमी खड़ा है जो कि जो ऊपर देख रहा है, जब ऊपर देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऊपर एक टावर देख रहा है, इसका मतलब टावर का हाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ वो क्या कर रहा है कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जब वो नीचे देख रहा है इस टावर का फुट पे देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है उसका सर के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा। अब हम लोग क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर का हाइट बताना है। इफ़ द हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर, अगर ये 20 मीटर का है और ये सेम लेवल पर है तो ये भी क्या होगा, 20 होगा। ये क्या होगा, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ABCDE, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नेमिंग कर लिए। गिवन सब लिख लेना, उसके बाद लिख लेना लेट AC इज इक्वल टू x एंड वी हैव टू फाइंड AC प्लस CE हम लोग को निकालना है, यानी कि AE निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे ABC लेंगे, इन ट्रायंगल ABC में क्या करेंगे हम लोग, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि AC बाय BC होगा, ठीक है। तो यहाँ से BC इज इक्वल टू आएगा AC बाई tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है। ये सब वैल्यू भी तुम्हें याद होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा ये वाला ट्रायंगल हम लोग लेंगे, जिस ट्रायंगल में एंगल दिया हुआ है बस वही ट्रायंगल ही लेना होता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हम लोग लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा है, BCE। इन ट्रायंगल BCE tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है CE और बेस क्या है यहाँ पे BC है, ठीक है। तो यहाँ से BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE बाय tan 30। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। CE का वैल्यू तुम्हारा क्या है, 20 है, ठीक है। CE का वैल्यू 20 है, tan 30 का वैल्यू है 1/√3, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20√3। अब तुम देखो BC का वैल्यू तुम्हारा AC/√3 भी आया और 20√3 भी आया। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 और लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे, AC/√3 इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, AC ही निकालना है और लास्ट में 20 जोड़ देना है पूरा, अगर टावर का हाइट निकालना है तो AC/√3 इज इक्वल टू 20√3।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 20 इंटू 3 60 मीटर हो जाएगा। अब हाइट ऑफ टावर अगर निकालना है, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 60 प्लस 20 मीटर, यानी कि टोटल क्या हो गया 80 मीटर। पहले यहाँ पे लिखना हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू यहाँ पे होगा ए सी प्लस सी होगा, और उसके बाद नीचे लिखना 60 प्लस 20 मीटर, ठीक है 80 मीटर होगा। गिवन पहले लिख लेना क्या क्या दिया हुआ है, और इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि तुम मेरे साथ साथ क्वेश्चन बना रहे होगे। 4th नंबर क्वेश्चन है, देखो मेंसुरेशन से तुम्हारा ये क्वेश्चन है। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन इज फिल्ड विद वाटर टू द ब्रिम, ठीक है। एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन साइज का है। इट्स हाइट इज़ 20 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये इन्वर्टेड कोन साइज का क्या है, वेसल है, ठीक है। ये हो गया वेसल, ये तुम्हारा इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ क्या होगा, हाइट होगा, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है कि इसका हाइट क्या है 20 सेंटीमीटर का है, और डायमीटर क्या है 16.8 है, यानी कि रेडियस क्या हो गया 8.4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है 8.4 सेंटीमीटर। डायमीटर कौन सा होगा, ये नीचे का जो सर्कल होगा वही ना होगा, उसके ऊपर कोन इस तरह का बना हुआ है, तो ये हाइट होगा, और इसका रेडियस क्या है 8.4 सेंटीमीटर है। अब क्या हो रहा है इसमें कि 2 इक्वल सॉलिड कोन्स आर ड्रॉप्ड इन इट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई 2 इक्वल साइज का इस वेसल में सॉलिड कोन हम लोग डाल रहे हैं, जो कि वेसल से छोटा साइज का है, सो दैट दे आर फुल्ली सबमर्ज, और वो पूरा सबमर्ज हो जा रहा है। एज ए रिजल्ट अब हम लोग डाल रहे हैं तो उस वॉल्यूम के बराबर का पानी तो बाहर निकलेगा। अब पूरा पानी अगर इसमें भरा हुआ है, फिर वेसल में हम लोग कुछ भी डालते हैं तो उस वॉल्यूम का पानी क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट 1/3 ऑफ द वाटर इन ओरिजिनल कोन ओवरफ्लोज। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द सॉलिड कोन सबमर्ज। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो इसका जो वॉल्यूम है पहले हम लोग वो निकालेंगे, ठीक है, और जो 2 कोन अंदर आ रहा है वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है, 1/3 वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मतलब कि वो जो 2 कोन है वो 1/3 वॉल्यूम के बराबर है, तभी उतना डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद 1/3 वॉल्यूम निकाल के दोनों कोन का बराबर कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेसल पहले निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसलिए होगा क्योंकि कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो 1/3 इंटू पाई, यानी कि पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7, और आर कितना है 8.4 इंटू 8.4, और हाइट तुम्हारा 20 दिया हुआ है। ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा तुम्हारा 1478.4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको आप यहाँ कैलकुलेट करने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए कैलकुलेटर में करके डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, तुम्हें पूरा कैलकुलेट करना है। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम हमेशा वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में ही होता है या मीटर क्यूब में ही होता है, ठीक है, क्यूब में ही होता है। अब वेसल का तुम्हारा वॉल्यूम आ गया। अब क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड कोन्स, 2 इक्वल सॉलिड कोन्स वो किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो जो हो रहा है, वाटर दैट ओवरफ्लोज, ठीक है, उसके बराबर आएगा दैट ओवरफ्लोज। तो कितना पानी ओवरफ्लो हुआ है, 1/3 हुआ है ऑफ 1478.4 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा कैलकुलेट करने के बाद 492.8 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम का तुम्हारा पानी डिस्प्लेस हुआ था। तो ये तुम्हारा 2 इक्वल सॉलिड कोन का वॉल्यूम आया। अब हम लोग को एक सिंगल का निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ ईच कोन लिख देना, वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड कोन सबमर्ज इज इक्वल टू क्या होगा 492.8 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि किसके बराबर आएगा 246.4 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो सर्कल का है, जो कि ICSE 2014 में पूछा गया था। यहाँ पर देखो सर्कल का जो क्वेश्चन है वो तुमसे डायग्राम में ही बन जाना चाहिए। अगर डायग्राम में बन रहा है तो बहुत इजीली तुम उसे खाली लिखना आना चाहिए तुम्हें कि लिखते कैसे। अब हम लोग डायग्राम में ही सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करना, क्या है कि DBC 58 डिग्री दिया हुआ है, DBC 58 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। BD डायमीटर है, BD क्या है, डायमीटर है। ये BD अगर सर्कल का डायमीटर है तो ये आधा सर्कल हुआ, ये इधर आधा सर्कल हुआ। डायग्राम सही से बना हुआ नहीं है, आधा लग नहीं रहा होगा तुम्हें, ये आधा है और ये आधा है, ठीक है।
अब हम लोग कैलकुलेट क्या करना है, BDC निकालना है। BDC यानी कि ये एंगल निकालना है, BEC निकालना है यानी कि BEC ये एंगल निकालना है, और BAC निकालना है यानी ये एंगल निकालना है। ये 3 एंगल निकालना है। अब ये सेमी सर्कल है, तो अब BD अगर डायमीटर है तो ये तुम्हारा क्या हुआ, सेमी सर्कल हुआ। तो सेमी सर्कल पे जो एंगल सबटेंड होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा पहले ही। अब ये 90 हो गया, ये 58 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 180 से माइनस करेंगे। 3 एंगल का सम क्या होता है, ट्रायंगल में 180 होता है। तो 90 + 58 होगा 148, तो यह तुम्हारा होगा 32 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 32 डिग्री होगा तो ए भी 32 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल जो सेम सेगमेंट में होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ले दें, यहाँ पर तो लाइन लिया हुआ नहीं है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्योंकि ये अगर 58 है तो ये भी 58 होगा। यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, सेम सेगमेंट में तुम्हारा बन रहा है एंगल, तो ये 58 होगा तो ये भी 58 होगा। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ 32 होगा, यहाँ अगर 32 होगा तो यहाँ भी 32 होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग क्या निकालना है, BDC निकल गया, BAC भी तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ से निकल गया। अब क्या करना है, BEC निकालना है। BEC के लिए अब तुम देखो, इसी के लिए तुम देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये तुम पूरा क्वाड्रिलेटरल देखोगे, DBEC, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और अपोजिट साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो अगर ये 32 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 - 32 148 डिग्री हो जाएगा। अब इसे तुमको अपने वर्ड्स में लिखना है। अपने वर्ड्स में कैसे लिखोगे, पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा कि सिंस BD इज डायमीटर सो इट इज़ फॉर्मिंग अ सेमी सर्कल, तो सो क्या होगा, BCD = 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, इन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या किए, इन ट्रायंगल हम लोग क्या लिए, DBC लिए, और तीनों एंगल को जोड़ के कितना कर दिया हम लोग, 180 डिग्री कर दिए। 180 डिग्री करके क्या किए हम लोग, BDC एंगल, यहाँ से BDC क्या किए, कैलकुलेट किए कि 32 डिग्री होगा। अगर ये 32 डिग्री होगा तो फिर एंगल BAC भी 32 डिग्री होगा। क्यों होगा, कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। यहाँ पे रीजन दे देना, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। उसके बाद क्या होगा कि B यहाँ पे लिखेंगे, सिंस BDCE इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे। उसके बाद इसका अपोजिट साइड का सम लेकर के, ठीक है, अपोजिट साइड का सम लेकर के 180 के बराबर करेंगे और BEC निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें लिखने आना चाहिए। यहाँ पे पहले एक बार लिखोगे कि गिवन एंगल BDC = 58 डिग्री। ठीक है, हो गया ये वाला, इसी तरह से लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी तुम्हारा उसी तरह का है। देखो, इन द गिवन फिगर एंगल ACE दिया हुआ है, ACE 43 डिग्री दिया हुआ है, CAF तुम्हारा 62 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर ये तुमसे बन गया था तो इसे भी पॉज करके बनाने का कोशिश करो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ये 43 है और ये 62 है, तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा कितना है। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 180 से माइनस करेंगे तो 65 और 40 105 होता है। तो ये एंगल हमें मिलेगा 75 डिग्री। ये एंगल मिल गया 75 डिग्री। तो देखो, एक के लिए तो बहुत इजी हो गया। यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से क्या होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो A = क्या हो जाएगा, 105 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये 105 डिग्री आ गया, ये 62 डिग्री आ गया। तो अब ये वाला ट्रायंगल देखो तुम, ABF, इसमें क्या है, ये 105 पता है, ये 62 पता है। तो ये कितना आ जाएगा, 180 से माइनस करेंगे 167 को, तो ये आ गया तुम्हारा 13 डिग्री। तो B पता चल गया, A पता चल गया। A कितना पता चला, 105, B पता चला 13 डिग्री। C निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 13 हमें पता है, अगर ये एंगल निकल गया तो C निकल जाएगा इस ट्रायंगल से। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ गया, अगर ये 75 आएगा तो ये 105 आएगा, किससे, लीनियर पेयर से। 8-9 में पढ़े होगे, लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 75 होगा तो ये 105 होगा। 105 और प्लस 13 करेंगे कितना आएगा, 118। तो C का वैल्यू क्या हो गया, C का वैल्यू तुम्हारा यहाँ से हो गया 62 डिग्री। 180 से माइनस करेंगे इस ट्रायंगल में, 180 का सम लेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ से C क्या हो जाएगा, 62 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से डायग्राम में तो सॉल्व हो गया, लेकिन लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। कैसे हम लोग पहले लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACE, ठीक है, A का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ सम करेंगे 180 तो ये निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे,
ABDE इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 करेंगे और इसका A निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल में लेंगे। ठीक है, तो लिखने में तुम्हारा पूरा एक पेज लगेगा, तो लिखने का अच्छा से बस तुम्हें लिखना है क्योंकि स्टेप मार्किंग यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये देखो तुम्हारा सर्कल का ही है। यहाँ पर क्या करना है कि इन द गिवन फिगर O सेंटर है, SP टेंजेंट है और रेडियस पर है, इसका मतलब क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इफ़ SRT 65 डिग्री है, SRT अच्छा ये 65 दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है X Y और Z का वैल्यू निकालना है। ये 65 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल को हम लोग लेंगे, अगर TSR लेंगे तो हम लोग को ये वाला एंगल यानी कि X का वैल्यू पता चल जाएगा। 180 से हम लोग माइनस करेंगे तो 180 से माइनस करेंगे 155 को, तो क्या मिलेगा 25 डिग्री। X का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद Y क्या होगा तुम्हारा, Y अगर तुम देखोगे तो वो वाला थ्योरम से बन जाएगा, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो यहाँ Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 25 इज इक्वल टू 50 डिग्री। जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो दुगना होता है सर्कमफ्रेंस पे, ये वाला थ्योरम तुम्हारा में है, अच्छा से देख लेना। ठीक है, 2 × 25 50 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, ये 50 पता चल गया, ये 90 पता चल गया, तो अब इस ट्रायंगल का यूज करके सम ऑफ 80 डिग्री का यूज करके Z निकाल देंगे। तो 90 50 क्या होता है 140 होता है, तो यहाँ से Z का वैल्यू क्या होगा 40 डिग्री आ जाएगा। तो तीनों का वैल्यू हम लोग को मिल गया, X भी मिल गया, Y भी मिल गया, Z भी मिल गया। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बस इसे अच्छा से लिख लेना। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बैग कंटेंस, बैग में क्या है 5 वाइट बॉल है, 5 वाइट बॉल है और 5 वाइट बॉल है, 6 रेड बॉल है और 9 ग्रीन बॉल है। एक बॉल निकालना है, कोई भी बॉल को रैंडमली निकाला जा रहा है बैग से, तो बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ ग्रीन बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ग्रीन बॉल के लिए क्या होगा, ग्रीन बॉल टोटल क्या है 9 है और इसमें टोटल मिला के बॉल कितना है तुम्हारा 11 9 20 बॉल है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9/20 हो जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालना है कि बॉल ड्रॉन वाइट बॉल या रेड बॉल है, वाइट बॉल और रेड बॉल दोनों में से। तो टोटल तुम्हारा वाइट बॉल रेड बॉल कितना है 5 और 6 11 और टोटल आउटकम कितना है यहाँ पे 20 है, तो 11/20 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 3 मार्क्स में। फिर क्या है अगला, नाइदर अ ग्रीन बॉल नॉर अ वाइट बॉल, यानी कि ना ही ग्रीन है ना ही वाइट है, इसका मतलब क्या है कि रेड है। तो रेड है तो 6/20, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा 6 होगा और टोटल आउटकम 20 होगा। इसको और सिंपलर में लिखेंगे तो 3/10 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा, सबसे इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जो कि तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। ठीक है, पहला क्या करना है हम लोग को, द लाइन थ्रू P एक पॉइंट है, उसके थ्रू लाइन जा रहा है 5 3, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है Q पे। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर वाई एक्सिस पर है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तो 0, y कुछ कोऑर्डिनेट इसका आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करना है स्लोप ऑफ लाइन निकालना है। तो स्लोप ऑफ लाइन तो दिख ही रहा है कि 45 डिग्री पर है, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m से डिनोट करते हैं स्लोप को, tan 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, tan थीटा ही स्लोप होता है, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, स्लोप आ गया यहाँ पे 1। इक्वेशन ऑफ लाइन अब हम लोग को क्या करना है लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, 2 नंबर में y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। स्लोप ऐसे भी निकालते, स्लोप ऐसे भी निकाला जा सकता है y2 - y1 बाय x2 - x1, लेकिन यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, हम लोग को स्लोप पता है कि 1 होगा। ठीक है, तो y - y1 क्या है 3 है, स्लोप m1 और x - 5, तो y - 3 इज इक्वल टू x - 5 है, तुम्हारा इक्वेशन आ गया। x को इधर ले आते हैं, x - y इज इक्वल टू -3 + 5 यानी कि 2। ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। अब हम लोग को क्या करना है कि कोऑर्डिनेट निकालना है q का। तो q का हम लोग को पता है कि x तो 0 है, तो y क्या होगा, अगर x 0 है, इस लाइन का इक्वेशन हम लोग को पता है, x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे इस लाइन में, पुटिंग x इक्वल टू 0 we get y इज इक्वल टू -2। x 0 होगा तो y क्या होगा -2 होगा। सो कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या होगा q का 0,
-2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके लिख देना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में तुम्हारा आया था ये वाला भी। ठीक है, अगला हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। इन ट्रायंगल ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन निकालना है मीडियन का इक्वेशन निकालना है। ए है तुम्हारा 3,5, बी है 7,8 और सी है 1,-2 -10। ठीक है, मीडियन ए के थ्रू आएगा, इसको हम लोग डी मान लेते हैं। तो जो मीडियन होता है वो क्या करता है, 2 हाफ में डिवाइड कर देता है लाइन को। अब 2 हाफ में डिवाइड करेगा तो डी क्या होगा तुम्हारा, मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, लाइन बी सी का। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग, 7 + 1/2, 7 + 1/2 करेंगे और 8 - 10/2 करेंगे। इसका मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 8/2 4, -2/2 यानी -1। ये तुम्हारा क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। अब हम लोग को इसी लाइन का क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। इसी लाइन का इक्वेशन निकालना, तो पहले क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप क्या हो जाएगा, y2 - y1 बाय x2 - x1। ठीक है, तो y2 क्या है तुम्हारा, -1 -5 डिवाइडेड बाय x2 है 4 -x1 है 3। तो यहाँ से आएगा -6/1, यानी कि स्लोप कितना हो गया, -6 हो गया। ठीक, अब इक्वेशन क्या है, y - y1 = m x - x1। इस इक्वेशन पे हम लोग को क्या करना है, बस बैठा देना है। तो y1 ले लेते हैं 5, y - 5 और m - 6 है, x - 3। ठीक है, तो y - 5 हो जाएगा -6x + 18। इधर ले आएंगे 6x को, तो y + 6x क्या हो जाएगा, 18 + 5 यानी कि 23। तो ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन, ये इक्वेशन तुम्हारा फाइनल आ गया है। मैंने थोड़ा रफ टाइप में बनाया है, इसे तुम्हें बस अच्छे से डेकोरेट करके लिखना है ताकि तुम्हें अच्छा से स्टेप मार्किंग मिले। हालांकि स्टेप वाइज ही मैंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे m के बदले डायरेक्ट ये वाला भी लिखा जा सकता था, ऐसे साफ़ सुथरा दिखता है और सिंपल दिखता है, इसलिए m अलग से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों इजी था। इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आएगा, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर कमेंट करोगे तो पर्टिकुलर चैप्टर पे मैं वीडियो बना दूंगा, क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।